छात्र आंदोलन की बड़ी जीत। धर्मेंद्र प्रधान ने पोस्ट कर खुद इस बात की जानकारी दी है। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा। अभी 4 बजे सीजेपी और सरकार के बीच बातचीत होनी है, उससे पहले ये बहुत बड़ी खबर इस वक्त। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने इस्तीफा दे दिया है और तमाम सरकार जो है वो संवाद और कानून के जरिए इस मसले को हल करने की कोशिश कर रही थी। और अब देखिए, छात्र आंदोलन की एक बड़ी जीत यहां होती नजर आ रही है। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे पर नो कॉम्प्रोमाइज सीजेपी की तरफ से कहा गया था, विपक्ष की तरफ से कहा गया था और अब धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा सामने आ गया है। 4 बजे एक टेबल पर सीजेपी और सरकार को बैठना था। सरकार की तरफ से जो खबर सामने आ रही थी कि ये बातचीत सफल होगी, और धर्मेंद्र प्रधान ने एक्स पर पोस्ट किया है। क्या पोस्ट किया आपको बता रहे हैं। मैं सदैव अपने प्रजातंत्र की शक्ति में अटूट विश्वास रखने वाला रहा हूं और युवाओं की आकांक्षाओं, सपनों और अपेक्षाओं का गहरा सम्मान करता हूं। वे केवल भारत का भविष्य नहीं बल्कि एक नए और विकसित भारत के वाहक, निर्माता और भविष्य के शिल्पकार भी हैं। पिछले 10 दिनों का घटनाक्रम देखकर मेरा मन दुखी है। ये मेरे लिए व्यक्तिगत प्रतिष्ठा का भविष्य नहीं है। भारत की युवा शक्ति ही इस देश की असली ताकत है। देश की युवा शक्ति को भ्रम के कुचक्र में फंसने नहीं देंगे, यही मेरा संकल्प है। और हमारे साथ हमारे वरिष्ठ सहयोगी एग्जीक्यूटिव एडिटर सुकेश रंजन लाइव जुड़ गए हैं। सुकेश, पहली मर्तबा पिछले 12 सालों में ऐसा हुआ है कि किसी मंत्री का इस्तीफा किसी आंदोलन की वजह से। हेलो सुकेश जी, आप हमें सुन पा रहे हैं? अरे क्या फोर दिनों तो आपको सुनाई नहीं दे रहा कुछ नहीं। सुकेश जी से दोबारा कांटेक्ट करने की कोशिश करेंगे। पीसीआर उनको हमारी आवाज नहीं मिल रही है, थोड़ा सा दुरुस्त कीजिए। एक बार फिर आपको बता दें, शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने इस्तीफा दे दिया है और एक्स पर पोस्ट करा है। और सुकेश रंजन हमारे एग्जीक्यूटिव एडिटर हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। सुकेश, पहली बार तब ऐसा हुआ है कि किसी इस सरकार में पिछले 12 साल में किसी मंत्री का इस्तीफा, और वो भी एक आंदोलन की वजह से। देखिए, पिछले 2-3 दिनों से ये पटकथा लिखी जा रही थी। जिस समय प्रधानमंत्री जेनजी से बात करते हैं, अपील करते हैं, पहले दिन वो ट्वीट करते हैं, कल उनका, परसों उनका फिर एक वीडियो आता है, कल उनका फिर से एक वीडियो आता है। वो यूथ से कनेक्ट करने की कोशिश कर रहे थे और पहली बार प्रधानमंत्री और सरकार को ये लग रहा था कि ये आंदोलन छात्रों का आंदोलन है, युवाओं का आंदोलन है। ये किसी पॉलिटिकल पार्टी ने खड़ा नहीं किया है जिसको आप किसी तरीके से प्रोसेसाइज कर दो। धीरे धीरे ये पूरे, अभी अगर स्क्रीन पे थोड़ी देर पहले अगर हमारे दर्शक देख रहे होंगे तो आप पटना से देख रहे हैं कि खबरें, आप लखनऊ से देख रहे हैं, इलाहाबाद से देख रहे हैं, बैंगलोर से देख रहे हैं, केरला से देख रहे हैं। ये पूरे देश में जिस तरीके से फैल रहा था, प्रधानमंत्री को इस बात का अंदाजा हो गया कि पहली बार उन्हें छात्रों के डिमांड के आगे झुकना पड़ेगा। कोई ऐसा फैसला लेना पड़ेगा जो 12 साल में कभी नहीं हुआ। उन्होंने बहुत कोशिश की, एक नए कानून की बात की, वो बिल भी आ रहा है, वो बिल आएगा फिर भी, लेकिन एक कड़ा फैसला लेते हुए दिखना चाहती थी सरकार। और अभी थोड़ी देर पहले धर्मेंद्र प्रधान ने प्रधानमंत्री जो चाहते थे उसको, मुझे लगता है कि उन्होंने उनको एक मैसेज किया और उसके बाद उन्होंने इस्तीफा दे दिया है। ये एक बहुत रिलीफ है सरकार के लिए। देर से लिया गया फैसला है लेकिन दुरुस्त फैसला है और अब कम से कम जो आंदोलन है वो कुछ समय के लिए कमजोर पड़ेगा। उसको उनकी जो सबसे पुरानी, सबसे पहली मांग थी और सबसे प्रमुख मांग थी, उसको अब मान लिया गया है। तो पहला बड़ा फैसला इस सरकार ने इस नीट पेपर लीक के चलते लिया है कि अपने शिक्षा मंत्री का इस्तीफा ले लिया, या यूं कहे उनको इस्तीफा देना पड़ा है।